क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। आनंद है आनंद है आनंद है। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। आनंद है। जय बजरंगबली। Welcome to this beautiful place. There could be multiple reasons why you would want to visit this place. You can come here for adventure activities like paragliding and river rafting. You can come here for mountains, you can come here for beautiful views, you can come here for nightlife, cafe hopping. Nightlife तो है इधर. You can come here for pilgrimage also. You can come here to rejuvenate yourself with yoga and meditation. But there was only one reason why we wanted to come to this place, and for that one reason you should also visit this place, and that reason was Ganga Ji, Gange Maiya, Ma Gange, River Ganges. लेकिन ऐसे सुखद अनुभवों के साथ ऐसी यातनाएं भी अपने साथ ही लेके आती हैं। आइडिया नहीं था कि लाइन इतनी लंबी होगी, उन्हें लग रहा है लाइन
यहाँ से नजर आ रही है तो लाइन यहाँ से नजर आ रही तो अगले कर्व तक होगी, लेकिन वो एक कर्व नहीं कई कर्व्स ऊपर 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 घूम के बड़ी ऊंची जाके थी कहीं, मतलब 2-3 घंटे का प्रोसेस था पूरा इसमें से निकल के जाने का। अब हम सुबह से निकले और हमने सुबह का कुछ भी नहीं खाया हुआ। मैंने पानी भी यहाँ पे इतने 3-4 घंटे बाद बाहर आ गए पिया। हर संकट हरना तेरे कैलाशों का अंत ना। तो जी अभी हम निकल गए हैं अपनी जर्नी के लिए एक और नई ट्रिप पे, और बज गए हैं 6:10। 6 बजे निकले थे घर से, अभी हम आउटर रिंग रोड पे पहुंच गए और गर्मी इतनी ज़बरदस्त भाई, ह्यूमिडिटी हालत बुरी हो गई ह्यूमिडिटी में। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the तो fire. जी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम निकल गए हैं, प्लान बना है अपना ऋषिकेश का, तो देखते हैं 6 बजे 6-6:15 बजे हम निकले हैं। 5 घंटे तो रास्ता दिखा रहा है, तो मतलब समझो कि अगर सीधा सीधा भी जाए तो 11 बजेंगे, और अगर बाय चांस हम थोड़ा रुकते हैं तो हो सकता है 12 भी या ज़्यादा भी टाइम हो जाए। तो अगर लेट हो गए तो हो सकता है हम रास्ते में ही कहीं रुक जाएं, ऋषिकेश तक ना जाएं। तो अभी प्लान बना है, मतलब ये है कि सावन के महीने में हरिद्वार या ऋषिकेश जाने से बेटर तो मेरे ख्याल कुछ भी नहीं है, क्योंकि महादेव का ये महीना है, सावन का महीना। तो इधर गंगा में स्नान करना और ऋषिकेश के मंदिरों में जाना, नीलकंठ महादेव के मंदिर में जाना, तो मतलब मेरे ख्याल से सावन के महीने में इससे अच्छी और जगह तो कोई हो नहीं सकती जाने के लिए। पहले तो मैं जा रहा था ईस्ट दिल्ली वाले रास्ते से, ईस्ट दिल्ली ट्रांस यमुना से जाने का प्लान बनाया था, तो रूट डाला था तो वही रास्ता शो कर रहा था, बट पता नहीं मुझे क्या मेरे दिमाग में आया, मैंने एकदम तिलक नगर में जैसे ही अग्रवाल स्वीट्स पे पहुंचने वाले थे, मैंने सीधा जाने के बाद यू टर्न ले लिया आउटर रिंग रोड की तरफ। मेरे को लगा करनाल बाईपास से जो पेरिफेरल वाला रास्ता जा रहा है आजकल, जो वहाँ से ट्राई करते हैं। तो पहले 5 घंटे से ऊपर दिखा रहा था, 5-5.5 घंटे दिखा रहा था। तो जैसे ही टर्न लिया राइट, वो यू टर्न लिया आउटर रिंग रोड की तरफ, और एकदम से गूगल मैप्स ने 4 घंटे 47 मिनट दिखा दिया। लेकिन हालांकि जाम बहुत मिल रहा है हमारे को ना, कि अभी मंगोलपुरी वाला बाईपास हमने क्रॉस कर लिया है, और मंगोलपुरी वाला फ्लाईओवर हमने क्रॉस कर लिया, आगे जा रहे हैं। अब हम ये करनाल बाईपास से लेफ्ट होएंगे, और आगे से फिर वो जो रास्ता बाहर से जो लेके जाएगा वो थोड़ा खाली रास्ता होता है। तो ये हमारा जो ईस्ट दिल्ली वाला जो ट्रैफिक है, गूगल मैप्स को पहले ही वही शो करना चाहिए था, पता नहीं वो उन्होंने वो वाला रास्ता क्यों शो किया, लेकिन जैसे ही मुड़े तो वो रास्ता चेंज हो गया। चलते हैं, देखते हैं कि आगे कैसा रहता है, हमारी जर्नी कैसी रहती है, क्या कुछ होता है। और ये हमारी टीचर मैम ये अपना पेपर चेक कर रही है, और सारे साथ साथ मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई इस बच्चे तो फेल होगा, ये बच्चा तो पास होगा, इसके तो पूरे आएंगे, इसको तो स्टार मिलेगा, इसको इस बच्चे को तो स्वीट मिलेगा, इस बच्चे को स्टार स्वीट और एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, और ये बच्चा पास होना मुश्किल हो रहा है। तो ये सारी स्टोरी सुनता हुआ जा रहा हूँ मैं सब कुछ। तो ये सब होता है जब आपकी बीवी टीचर हो Chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky just तो अभी हम to दिल्ली रोड पे पहुंच गए, और दिल्ली के बाहर की पहचान ये कूड़े के पहाड़ देखते ही पता लग जाता कि हम या तो दिल्ली में एंटर करने वाले हैं या दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। मतलब जो लेते हैं भोले बाबा का नाम, जय भोले बाबा। Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं डीजल भरवाने के लिए। अब आ गया सामने, इधर कट भी होएगा तो देख लेना, यहाँ पे ना आ गया सामने पेट्रोल पंप।
बड़ी देर से हम पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं, लेकिन इतनी देर में ही कोई ना कोई ये रहा कट, ये रहा यही सामने ही है, इधर कट भी मिल गया। नहीं है कुछ भी, चल लो, कोई गाड़ी नहीं है। हॉर्न बजाओ, इसको चौधरी को हटवाओ वैसे। चौधरी ये जी यहाँ का चौधरी लग रहा है मुझे, कोई जो रोड के ऊपर ऐसे खड़ा हुआ। भैया 2050 का डाल दो डीजल ना, बोल दिया। हाँ देख रहा हूँ, सोना डिक्की तो नहीं खुली। Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud. भरवा लिया। और दिल्ली से बाहर, जब भी दिल्ली से बाहर निकलता हूँ और दिल्ली में डीजल भरवा नहीं पाता, दिल्ली से बाहर निकलता हूँ तो फिर मैं वो टैंक फुल नहीं कराता, क्योंकि पता नहीं कैसा होगा वहाँ का डीज़ल, और इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डलवाता रहता हूँ। तो डीज़ल भरवा लिया है और माइक भी निकाल लिया है। पहले जो वॉल्यूम थी, मतलब जो पहले जो ऑडियो थी वो आपको फ़ोन की सुनाई दे रही थी, अब मैंने माइक लगा दिया है फ़ोन के साथ में, और इसमें जो सा है ये रहा माइक। और तो मैं ये बता रहा था, बड़ी देर से जो सा पेट्रोल पंप ढूंढ रहे थे, और होता ये था कि मोस्टली हम इंडियन ऑयल वाले से भरवाते हैं, तो होता ये था कि कोई ना कोई फ़ोन आ जाता था और फ़ोन अटेंड करते करते वो जो कट था वो निकल जाता था पेट्रोल पंप वाला। फिर 3-4 बार ऐसे हुआ, लेकिन इस बार मैंने फिर रिकॉर्ड करते करते ही देखा कट नज़र आ गया और हम चले गए, मतलब वो डीज़ल भरवा लिया। तो बात ये चल रही थी कि मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था व्लॉग्स बनाने की। तो होता ये था कि मेरे लिए तो निकलना मुश्किल होता ही है, अपने काम से बहुत ही टफ होता है, बट ये है कि किसी भी तरह करके इमरजेंसी डिक्लेयर करके मुझे तो निकलना पड़ता है कि दिस इज़ इमरजेंसी, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो होता ये था कि मेरी वाइफ को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, तो फिर बार बार मैंने बोला तो उन्होंने मना कर दिया, कहता कि तुम अपने आप ही जाया करो, अगर तुम्हारे को टाइमली व्लॉग्स बनाने और वीडियोज़ डालने हैं तो तुम खुद ही जाओ, अपना सोलो ट्रिप किया करो। तो फिर मैंने भी सोचा कि सोलो ही ट्रैवल कर लेता हूँ, तो फिर सोचा सोलो जाना है तो फिर गाड़ी लेके अकेले जाने का मन नहीं करता, तो फ़्लाइट से जाने का सोचा कहीं, तो फिर लगा कि फ़्लाइट जाना ही है बाय एयर, तो फिर इंडिया में क्या जाएं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर लेता हूँ। तो इंटरनेशनल ट्रैवल के प्लान बना रहा था अकेले जाने के, तो थाईलैंड वाली जगह पे मेरा मन नहीं था, और उसका नाम भी थोड़ा बदनाम है थाईलैंड का, और तो मुझे जाना भी नहीं था। और हालांकि बहुत सुंदर जगह है और लोग जाते हैं, लेकिन अकेले सोलो नहीं जाना था, मुझे जाना था तो फैमिली के साथ ही जाना था। तो फिर मेरा प्लान बना बाली जाने का। तो बाली के लिए मैंने पैकेजेस वगैरह बुक कराने की कोशिश शुरू कर दी कि बाली जाते हैं, 6 नाइट 7 डेज़ का पैकेज मिल रहा था, तो 7 दिन के व्लॉग्स बना के आते हैं तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा बहुत अच्छा वो मिल जाएगा, बूस्ट मिल जाएगा एक अपने चैनल को भी। तो इस तरह के प्लान बना, तो मैंने कई जगह से पैकेजेस वगैरह लिए, तो किसी बंदे ने मुझे बहुत अच्छा पैकेज ऑफ़र किया, सस्ता भी नहीं था और ये कह सकता हूँ कि बहुत महंगा भी नहीं था, महंगा तो था लेकिन बहुत महंगा नहीं था। तो इस तरह करके हमारा थोड़ा आपस में कोलैबोरेट भी हुआ कि मैं उसके कंपनी को प्रमोट कर दूंगा अपने चैनल पे, तो उसने मुझे डिस्काउंट वगैरह काफ़ी दे दिया, और मतलब अच्छा सा उसने कहा मैं खुद नहीं पैसे कमाऊँगा बीच में से, तो कैच अ ट्रिप करके कुछ कंपनी थी, तो वो उनसे बात हुई, उनका बंदा था, उनका CEO अली अकबर जी थे, बहुत अच्छा उनका नेचर था, बड़े दिन बात चलती रही। लेकिन हुआ ये कि वो बात चलने के चक्कर में प्राइजेस टिकट्स के ना बहुत बढ़ गए उन दिनों में प्राइजेस, तो फिर इस तरह करके वो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने अपने आप से भी बुकिंग कराने की कोशिश करी, तो देखा कि कुछ वो मीनवाइल जो 4-5 दिन में जो मैं प्लान कर रहा था कि मैंने 15 जुलाई को जाना है, तो वो 4-5 दिन मेरे प्लान करने के देर में ही जो सा था ना, इतने ज़्यादा प्राइजेस बढ़ गए बाली के। और हुआ ये कि जो टिकट्स थी उसमें भी बड़ा उसके अंदर ना चक्कर है, मतलब आपको जो सस्ती वाली टिकट दिखाएगा ना वो 18 घंटे की जर्नी होगी ले ओवर के साथ, और कई बार तो ऐसी भी होती है कि जहाँ पे आप अगर वाया सिंगापुर जा रहे हो तो सिंगापुर का वीज़ा भी चाहिए होगा, नहीं तो आप आगे जा ही नहीं पाओगे, वापस आपको इंडिया भेज दिए जाओगे। तो बड़ी सारी चीज़ें थी, तो बाली का ये था। तो एक आप मतलब सारी प्लानिंग करते करते एक टाइम पे मैं बिल्कुल डेड एंड पे पहुंच गया कि नहीं भैया ये प्लान नहीं हो पा रहा है एग्जीक्यूट। तो फिर इस तरह करके मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया कि जब भी कोई अच्छा टाइम होगा तो कभी देखेंगे जाने का। प्लान तो है मेरा, जाऊंगा ज़रूर, छोड़ूंगा नहीं, मतलब बाली तो घूम के आऊँगा ही आऊँगा, क्योंकि उस पर रिसर्च इतनी हो चुकी है कि अब वो चीज़ें उस पर इतना ज़्यादा मतलब होमवर्क हो चुका है कि अब उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना ही बाकी है, और वो टाइम कब आएगा वो तब देखते हैं। तो बट ये था कि क्योंकि वैक्यूम बढ़ता जा रहा था अपने मेरे चैनल में, जो व्लॉग्स का वैक्यूम जो था बहुत बनता जा रहा था, तो मैं नहीं चाहता था कि इतना ज़्यादा वैक्यूम डेवलप हो जाए कि व्यूअर्स देखना छोड़ दें। तो इसलिए मेरे को एकदम से इमरजेंसी
2 दिन का ट्रिप बनाना पड़ा। हम आज रात को जा रहे हैं, आज शाम को जा रहे हैं, रात को पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? ऋषिकेश पहुंचते हैं, कहाँ नहीं पहुंचते, कहाँ पहुंचते हैं, कहाँ नहीं पहुंचते, तो वो देखते हैं। तो एकदम हमने अपना ये ट्रिप बनाया कि सैटरडे संडे का दिन, क्योंकि एक छुट्टी मिल गई थी तो मेरी वाइफ को सैटरडे की, तो सैटरडे संडे का ट्रिप बना लेते हैं, घूम लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें ब्रीफ कर दी हैं कि क्या कुछ चल रहा था। तो इन फ्यूचर कोशिश मेरी रहेगी मैं व्लॉग्स बनाऊं, बट एज़ पर माय कन्वीनियंस, जैसे मेरे को कन्वीनियंस होगी उस हिसाब से बनाऊंगा। बट कोशिश जारी रहेगी और कोशिश यही करूँगा कुछ अच्छा बनाऊंगा। We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. तो अभी हमें गूगल मैप्स ना दूसरे रास्ते से लेके जा रहा है, मतलब स्मालखा को क्रॉस करके पानीपत से पहले राइट टर्न है, तो वहाँ से हमने राइट टर्न लेके हमने जाना है। तो ये शामली से रास्ता दिखा रहा है, उसके बाद ये कहीं आगे जाके हरिद्वार और रुड़की हरिद्वार और आगे इस रास्ते से जाएंगे। तो 3 घंटे 35 मिनट अभी दिखा रहा है और एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा है 11:03। अभी हमने मतलब होटल भी नहीं बुक किया, क्योंकि रीज़न यही था कि हमें मालूम था कि बहुत लेट पहुंचेंगे। तो कहाँ तक पहुंच पाते हैं, कहीं ऐसा ना हो हम हरिद्वार में ही रुक जाएं या हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में रुक जाएं, कहाँ पहुंच पाते हैं। तो इस वजह से अभी तक हमने होटल भी बुक नहीं किया। तो अब देखते हैं कि ये अच्छा डिसीज़न था कि बुक करने का या नहीं था अच्छा डिसीज़न। अगर अच्छा होटल मिल गया तो फिर तो चलो अच्छा डिसीज़न होगा, नहीं मिला तो फिर हम सोचेंगे पहले बुक कर ले तो ज़्यादा अच्छा। Summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night. तेरी माया शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना। धौलीधारों के राजा, धौलीधार इज द माउंटेन रेंज जहाँ पे कैलाश पर्वत है ना, वो पर्वत श्रृंखला है धौलीधार, तो उसी लिए बोल रहे हैं धौलीधारों के राजा। तो ये है हमारे भोलेनाथ जी। And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night. तो जी हम अब स्मालखा से आगे, पानीपत से 7-8 किलोमीटर पहले लेफ़्ट में मुड़ गए, लेफ़्ट में मुड़ के गोल घूम के मतलब राइट में मुड़ गए और ये आ गया है हाईवे। मुझे इसका नाम नहीं पता है कौन सा है, बट ये पता लग रहा है कि बहुत डेजर्टेड है और ये सीधा हमें निकालेगा, कहाँ पे निकालेगा पता नहीं, ये मतलब मेन रुड़की की तरफ लेके जाएगा हमारे को ना ये रास्ता, शामली से होते हुए। तो ये है रोड, हाईवे तो बहुत अच्छा है बट लाइट नहीं है और दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. राइट लेना इधर मुजफ्फरनगर के लिए। ये अब हम शामली पहुंच चुके हैं, सीधा जाएंगे तो शामली है और यहाँ से हमने राइट लेना है मुजफ्फरनगर के लिए। हाईवे काफ़ी, आवाज़ थोड़ी कम करना है क्योंकि फिर नहीं तो वो आ जाएगा क्या, कॉपीराइट। मून बहुत प्यारा दिख रहा है, तो बड़ी देर से उसे शूट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो विंड स्क्रीन पे स्क्रैचेस इतने हैं कि नहीं नज़र शूट नहीं हो पा रहा। तो फिर मैंने
अपनी सनरूफ खोली है और अब ऊपर से देखते हैं कैसा दिख रहा है मून। सुंदर सा। हम वो जो शामली वाला रास्ते से हम आ रहे थे, शामली मुजफ्फरनगर वाले रास्ते से, तो उस रास्ते से हम लेफ़्ट होके मेन उस पे जो पुरानी वाली रोड है उस पे पहुंच गए हैं। रामपुर से आगे हमने आके हम मिले हैं यहाँ पे, और ये अब रामपुर से सीधा हरिद्वार की तरफ ये जा रही है। रुड़की आएगा पहले, फिर हरिद्वार आएगा। तो हम पुरानी वाली रोड पे आ गए अभी, और अब शायद हमें कुछ खाने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ढाबे वगैरह और होटल्स वगैरह तो हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है। ज़्यादा है कि बाहर से शीशा बिल्कुल पूरा का पूरा ऐसे कवर हो गया था ये जो है ना सामने। अब बड़ी मुश्किल से राइट साइड से थोड़ा सा ठीक कर पाया हूँ कि गाड़ी चला पाएँ। तो ये शीशे की हालत हो गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। वो ठंडी विंड स्क्रीन पे जो है ह्यूमिड एयर लगती है, तो वो मॉइस्चर बना देती है, जिससे ऐसा हो जाता है। तो पानी से 2-3 बार साफ़ किया बाहर, और उससे भी क्या कहते हैं कपड़े से भी साफ़ किया, फिर कॉन्टीन्यूअस वाइपर चला के रखा। और ये भी सेटिंग मैंने ऐसे कर दिया, पूरे डीफॉगर वगैरह ऑन कर दिए, और तब जाके साफ़ हुआ राइट साइड से। लेफ़्ट का मेरे को लगता है वाइपर ख़राब है, इसलिए लेफ़्ट से साफ़ नहीं हुआ। तो ये एकदम पूरा का पूरा ऐसे हो गया था, बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था। रोड पूरी छोटी सी चल रही, दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा, और खड़े होने की भी जगह नहीं, और चलाए तो चलाए कैसे, ये कंडीशन हो गई थी। तो अभी जो सा ये राइट साइड से दिखने लायक हो गया, तो इसलिए थोड़ा सेफ़ हो गया गाड़ी चलाना। हालांकि इतना सेफ़ नहीं है, बट ये ह्यूमिडिटी के मौसम में ये चीज़ें भी आती हैं, प्रॉब्लम आती है। तो अभी थोड़े दिन पहले गाड़ी ड्राई क्लीन कराई थी, तो लगता है उन्होंने बीच में कोई केमिकल वगैरह डाल दिया होगा, जो इसमें वाइपर के साथ में जो पानी आता है ना, तो वो मुझे लग रहा है वो केमिकल एंड में आया एकदम, और पूरा का पूरा ये चिपक सा गया विंड स्क्रीन पे। तो बड़ी साफ़ नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल हुई थोड़ा टाइम ना। अब जाके थोड़ा ये सही हुआ है। ऐसा हो तो प्लीज एक साइड में रुक जाए, जो मर्जी हॉर्न दे, आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करनी, ठीक है? Never sleep, never stop. As we shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. पहुंच गया हरिद्वार, गंगा मैया के दर्शन हो गए। जय गंगा मैया। होल है, मैंने दिखाना था, और ये सारी यहाँ पे मैं यहाँ पे गंगा मैया दिखाने लगा था, और यहाँ पे सारा रास्ता इन्होंने कवर कर दिया, जो व्यू था ना वो कवर किया हुआ है। लो जी, दर्शन कर लो जी गंगे मैया के। चलते चलो, अब चलते चलते, रोको मत, चलते चलो। ये है जी हरिद्वार का, वो सामने हर की पौड़ी वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, वो जो पीछे बीच में जो क्लॉक टावर से नज़र आ रहा है ना, वो हर की पौड़ी है, वो सारा वो एरिया। ओ जय भोले शंकर, ओ गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय भोले शंकर, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। तो अभी लोग काफी सारे कांवड़ वाले कांवड़िए जा रहे थे, सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा से आते हैं। सबकी अपनी श्रद्धा है, सबका अपना विश्वास है, सबकी अपनी धारणा है। बट मैं तो ये कहूँगा कि धर्म, आस्था और विश्वास और पूजा सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन किसी भी धर्म में एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे एक्सट्रीमिज्म बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मतलब आप अपना जो भी
भी आपकी आस्था है, जो भी आपका वो है, आप जिस इच्छा से आए हो, जो भी आप सोच के आए हो, वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो एक्सट्रीमिज़म किसी भी धर्म में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो भी हम अपने मन में हमारी आस्था है उससे हमें वो करना चाहिए, बट कोशिश यही करनी चाहिए कि दूसरा रोड पे चलने वाला आदमी हो या कोई भी जो आम जनता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन की हो, वो डिस्टर्ब ना हो। मतलब मेरी तो ये सोच है। तो ऑफिशियली हम ऋषिकेश के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ये है प्यारा सा दृश्य ऋषिकेश का। और अभी होटल हमने बुक नहीं किया है, तो मनाली वाला सीन हो चुका है। होटल बुक ढूंढने जाते हैं तो खाने की जगह नहीं मिलेगी, खाना खाने जाते हैं तो होटल नहीं मिलेगा। सब तो हमारे साथ ये तो यहाँ हम आ गए हैं ऋषिकेश में खाना खाने। साथ में शादी हो रही है भाई। बड़ी सुंदर सी जगह लग रही है ये ना, जिस अभी हम रुके हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। बहुत सुंदर लग रहा है, अंदर से इंटीरियर्स बहुत सुंदर है इसका। चलो रातें कहीं बीते ना ये दिन। तो शादी भी हो रही है उस तरफ। इंटीरियर अच्छे है ना। तो ये आ गया है जी खाना। तो पनीर ऑर्डर कर दिया है कि वही प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, और रोटी तो खानी है ही है। तो ये आ गया हमारा खाना। लेट्स स्टार्ट। खाना उतना ही अच्छा जितना कि यहाँ के इंटीरियर। बहुत टेस्टी खाना, मज़ा आ गया। आगे 10 on 10 10 out of 10। ज़्यादा ही दे दिया कुछ तुमने। मेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट। तो अभी हमने यहाँ डिनर किया है ऋषिकेश में विरासत रेस्टोरेंट में, और ये है नटराज चौक से लेफ्ट में जाके। और बहुत ही टेस्टी खाना था, मतलब अभी तक वन ऑफ द फेवरेट्स में से। भैया ने अटेंड किया हमारे को, पीछे भैया खड़े। क्या नाम है भैया आपका? विकेश। अच्छा, बहुत बढ़िया खाना था भैया, बहुत अच्छा। तो आप भी अगर ऋषिकेश आओ तो यहाँ का खाना ज़रूर खाना, बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी खाना था। या तो मैं भूख ज़्यादा लगी थी। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के बाद उस अच्छी सी जगह से तपोवन में, क्योंकि उन्होंने सजेस्ट किया था, वहाँ पे जो थे भैया उन्होंने सजेस्ट किया था कि ऋषिकेश में रुकना तो सीधा तपोवन चले जाओ। आपको वहाँ पे कम से कम बजट से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा बजट के बेस्ट होटल्स मिल जाएंगे। तो उन्होंने हमें ये बोला, तो हमने सीधा अपना तपोवन डाला गूगल मैप्स पे, और अब हम जा रहे हैं। रास्ता देखो क्या बढ़िया, देखो मस्त। तो ये ऋषिकेश भी एक ऐसी, हम सीधा ही जाना है। वो लेफ्ट राइट साइड है, मतलब वो वन वे है ना, उधर की आई ना गाड़ी। तो ये कितना प्यारा बना हुआ है। हाँ देखो ऋषिकेश की वाइब आ रही है भाई। ऋषिकेश की वाइब आनी शुरू हो गई, मस्त। यार जल्दी सोते सुबह, कहीं ना कहीं योगा भी जा पाते। हर चीज़ नहीं हो सकती ना लाइफ में। तो सामने मार्ट है, तो हम यहाँ से कुछ खाने का सामान लेने जा रहे हैं। और पीछे ये होटल है। हमने 2-3 होटल्स में रेट पूछे, अभी तो कोई पसंद नहीं आया। यहाँ पे डिवाइन लक्ष्मी गंगा होटल, पहले गंगा रिट्रीट में पूछा था, 1-2 में पूछा, लेकिन इतना अभी पसंद नहीं आ रहे। देख ही रहे हैं होटल। मतलब अभी गंगा रिवर व्यू वाला तो बिल्कुल ही नज़र आया, अभी तो बिना व्यू वाले नज़र आ रहे। तो अब देखते हैं, यहाँ से कुछ लेते हैं पहले सराई मार्ट से कुछ खाने को, भी पास में कुछ तो होना चाहिए। रात के बज रहे हैं 1:45 और यहाँ पे ऐसे
ये बड़े बड़े स्टोर्स खुले हुए हैं और सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, सब कुछ। कोकोनट वाटर के बड़े बड़े केन वगैरह, हर चीज़, हमका ब्लेम का, हर तरह के ड्राई फ्रूट। ओवरऑल अभी यहाँ पे सब कुछ हैपनिंग है, लोग घूम रहे हैं स्कूटर्स पे, लड़के लड़कियाँ घूम रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मतलब है ये एरिया हैपनिंग है, लेकिन यहाँ पे रिवर व्यू नहीं है। तो बोला रिवर व्यू चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा लक्ष्मण झूला वाली रोड पे। तो यही है, देखते हैं अभी आगे एक पूरा जोन सा ना, थोड़ा यहाँ का तपोवन का चक्कर मार लेते हैं, फिर उसके बाद लक्ष्मण झूला भी ट्राई मारेंगे। सुबह तो यहाँ पे ट्रैफिक होता है। ये सारा एरिया अभी तो थोड़ा ही कम लोग नजर आ रहा है, पीछे तो पूरे रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हुए थे प्रॉपर ना। ये देखो यहाँ पे लोग खा रहे हैं आराम से, तो नाइट लाइफ तो है इधर ना। बहुत सारी जगह घूमने के बाद ना, दरवाज़ा बंद करो मच्छर आए, तो बहुत सारी जगह घूमने के बाद अब हम यहाँ पे पाम ब्लिस रिजॉर्ट पे आ गए हैं। तो फ़ोन से बात हुई थी, अभी यहाँ आ गए हैं, यहाँ जाके देखते हैं शायद यहाँ बात बन जाए। अभी तो कोई रूम पसंद ही नहीं आया, कहीं भी किसी जगह भी पसंद नहीं आया, अजीब से थे रूम तपोवन में ना। खोल रहे हैं हमारे लिए दरवाजा, चलो जाओ, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। पार्किंग अंदर ही है ना। चलो जी, कहाँ से? तो भैया जा रहे हैं हमारे साथ, में रूम दिखा रहे हैं, थोड़ा रिकॉर्ड करते रहते हैं। लो जी भैया दिखा रहे हैं। अच्छा, इसमें टोटल 2 ही फ्लोर्स हैं? हाँ जी, मतलब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, अच्छा 3 फ्लोर हैं। क्या नाम है भैया आपका? हरिंदर सिंह। हरिंदर, आपसे बात हुई थी ना पहले? तो आपने कहा डर्टी है। अच्छा, तो अभी एक रूम दिखाया था भैया ने, वो दिखाने जा रहे थे लेकिन वो डर्टी था, तो वो दूसरे रूम का वो कार्ड लेने गए जो उन्होंने दिखाना ना। हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की, हमें बालकनी वाला रूम चाहिए। ये है रूम जो भैया हमें दिखा रहे हैं। ये है वॉशरूम। ये है बालकनी। ये बाहर का व्यू है, पूरी हमारी गाड़ी। तो ये है जी रूम। तो तपोवन के होटल्स तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, मतलब इस समझ लो कि पहाड़गंज के होटल जो होते हैं ना गलियों वाले, वो थोड़े से बेटर होते हैं यहाँ तपोवन के होटल से। और लोग भी ऐसे लग रहा थे, जो मेरे को दिखा रहा था वो ऊपर से नीचे मुझे ऐसे ऐसे करके देखी जा रहा था, जो एक जगह पे तो ऐसा लग रहा था जैसे लोगों ने नशा टाइप किया हुआ। तो इसीलिए सिक्योरिटी रीज़न से हम छोटे होटल में जाना इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा सा लगता है कि फैमिली के साथ नहीं वो होना चाहिए, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो इसलिए फिर हमें ये स्टेयरलिंग लेना पड़ा। और स्टेयरलिंग का वो है, क्या था, पाम ब्लिस
पाम ब्लिस, ब्लिस पाम। स्टेरलिंग बाय स्टेरलिंग है, पाम ब्लिस नाम है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है तो ये था, रूम में अच्छी जगह मिल गई। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और कल देखते हैं क्या होता है, कहाँ जाते हैं। मंदिर तो जाएंगे और नीलकंठ महादेव और भी कहीं जाते हैं, तो बस दैट्स इट।